नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट में। राम हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर आएंगे। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को हरियाणा की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़े भाइयों के जीवन के कल्याण उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोकर हमें नया मार्ग दिखाया है। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये हमें अवसर मिलता है। मैं ऐसे महापुरुष व संत महात्मा हमारी अमूल्य धरोहर हैं, इसलिए हमने संतों और महापुरुषों को उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने औरंगजेब की महिमा मंडन करने वालों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि कुछ लोग औरंगजेब का महिमा मंडल करने में लगे हुए हैं, जबकि औरंगजेब ने हमारी आस्थाओं के जो निशान थे उनको तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हमारे लिए विश्वास का केंद्र नहीं हो सकता। ये हरियाणा विधानसभा का सेशन, जितनी सीटिंग्स इस बार हो रही है उतनी आज से पहले कभी नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय सारों को बोलने का समय दे, स्वस्थ प्रजातंत्र का उदाहरण है। हमारी सरकार आने से पहले जब कांग्रेस की सरकार 2009 से लेकर 2014 तक, जब मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता था। और महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में ऑल मेंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन कॉलेज जिला महेंद्रगढ़ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा
कि परीक्षाओं से कुछ जिलों में नकल के मामले सामने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कड़े कदमों के चलते इसे प्रभावी तरीके से रोका गया। आगे भी बोर्ड इस दिशा में पूरी सख्ती बरतेगा। रद्द की गई परीक्षाओं को लेकर भी 27 और 28 मार्च को जिला मुख्यालयों पर पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां बोर्ड की विशेष टीमें पूरी निगरानी रखेगी। बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने जो मेरे से अपेक्षाएं रखते हुए मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कोशिश करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। जिस प्रकार से आप और हम सभी जानते हैं, अभी पीछे 27 मार्च से जो परीक्षाएं शुरू हुई थी, तो उस समय नकल का काफी 2-1 डिस्ट्रिक्ट में प्रकोप था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शक्ति दिखाते हुए जैसे ही जो एक समाज में हमारे कुरीति है इसको कंट्रोल किया, वो वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। और मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, टेस्ला और इसी के साथ साथ बिटकॉइन में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने मांगर गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन से 72,16,000 रुपए की ठगी कर ली थी। ऐसे में आरोपी ने जनवरी 2024 में एलन मस्क, उनकी मां और मैनेजर बनकर ट्विटर के माध्यम से कैप्टन से संपर्क किया था और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पर बात आगे बढ़ी। ठगों ने कंपनियों के शेयर में निवेश के नाम पर रिफंड चार्ज के नाम पर ये पूरी ठगी थी। शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और तस्वीरें दिखा रहे फरीदाबाद से, जहां रिटायर्ड कैप्टन से लाखों की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि एलन मस्क की मां के नाम से अकाउंट बनाकर देखिए साइबर ठगों ने ठगी की है और ऐसे में अब इनकी पतारसी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, रिटायर्ड कैप्टन से लाखों की ठगी की गई है और कौन कौन इस पूरे सरगर्मी में शामिल है, ये भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है पता लगाने की। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर एलन मस्क के नाम पर यहां पर लाखों की ठगी की गई है। शेयर में निवेश करने को कहा गया है। बिटकॉइन के जरिए शेयर में निवेश करने के जरिए ये बड़ा जो है स्कैम एक तरह से कहें तो हुआ है, जहां पर रिटायर्ड कैप्टन के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है। ये हमने ट्विटर जो आजकल एक्स बुलाया जाता है, उसमें हमने दिलचस्पी दिखाई थी स्पेस एक्स में और स्पेस एक्स के शेयर लेने में। इसके फिर मुझे ट्विटर पर कांटेक्ट हुआ कि अगर आप एलन मस्क के साथ मिलना चाहते हैं तो यहाँ कांटेक्ट करिए और आप फिर वो आपके लिए शेयर अरेंज कर देगा। आपको मैं कहा मैं पैसा बाहर नहीं भेज सकता आरबीआई रूल के हिसाब से। तो कहता नहीं, आप इंडिया में अकाउंट्स में डालिए, वो अपने आप आ जाएगा। तो वो फिर मैंने डालना शुरू कर दिया। और वहीं फरीदाबाद में कार में अचानक बैटरी फटने से आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग समय रहते बाहर निकल आए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे फरीदाबाद से, जहां चलती कार में आग लग गई। बैटरी फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। समय पर कार में जो सवार थे वो लोग कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर बैटरी फटने से बड़ा हादसा हुआ है और कार जल चुकी है। ऐसे में कार में जो भी लोग सवार थे वो मौके पर कूद गए, जिस वजह से उनकी जान बच गई है। फिलहाल आपको बता दें कि समय पर रहते हुए कार सवार ने अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फरीदाबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
हरियाणा के जिले के फरीदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित गांव अजरौता के पास खुले सीवर के मेन हॉल में राह चलता युवक अचानक से उसमें गिर गया, जिसके चलते उसकी जान आफत पर पड़ गई। जिसके बाद राह चलते युवक ने बेटे की मैंने हॉल में गिरने की जानकारी दी, जिससे कि वक्त रहते उसके पिता ने बेटे को बचा लिया। यही कहना चाहूंगा जी, एक तो पूरी यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पूरी गली में आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, तो यहाँ पे जो गड्ढा है कोई दिख ही नहीं सकता। और इतना बड़ा गड्ढा जिसमें ये 12 फुट की गहराई है, उसको खुला छोड़ा हुआ है। तो ये तो चलो बड़ा बच्चा था, हिम्मत करके बाहर आ गया, हमने निकाल लिया। अगर कोई छोटा बच्चा होता तो वो नहीं निकल सकता, तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन और यहाँ के जो अधिकारी है वो पूरी तरह से, और नेतागण जिम्मेदार है, वो अपनी मतलब जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपको कैसे सूचना मिली? मैं बस इसके पीछे पीछे ही आ रहा था, तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। तो एक भाई साहब बाइक पे जा रहे थे, उन्होंने बोला जी आपका बेटा नीचे गिर गया है। तो ये तो अगर उन्होंने बता दिया तो मैं तुरंत देख लिया, नहीं तो मैं देख ही नहीं सकता था। कांग्रेस की महिला विंग ने नारनौल में महिला बिल संशोधन लागू करने के लिए मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन हरियाणा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष सुधा भारद्वाज के नेतृत्व में किया गया। महिलाओं ने नारनौल PWD रेस्ट हाउस से लेकर महावीर चौक तक प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की मांग थी कि 2023 में मोदी सरकार के दौरान महिला बिल को संशोधित किया गया था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है। सुधा भारद्वाज ने कहा है कि मोदी सरकार अविलंब इस बिल को लागू करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसी तरह के प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महिला बिल की लागू करवाने के लिए प्रदेश में हर जिला स्तर पर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि संविधान में 128वां संशोधन किया गया और उसके तहत महिला आरक्षण बिल को पास किया गया और उसको एक कानून बनाया गया। लेकिन महिलाओं को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, उसको लागू नहीं किया गया। जबकि जब महिलाओं को उसका अधिकार नहीं मिल रहा, उसका फायदा नहीं मिल रहा, तो उस चीज की वाहवाही का क्या फायदा। मोदी जी ने 23 मई 2023 में इसको पास किया और इससे पहले हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राज्यसभा में ये पास हो गया था। उसके बाद 10 साल तो मोदी जी ने लगाए इसको कानून बनाने में। और वही अपनी चिर परिचित विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आशा वर्कर रेवाड़ी में सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पूर्व में भी यह इन्हीं मांगों को लेकर 73 दिनों तक अपना विरोध जता चुकी हैं, लेकिन मांगे पूरी न होने पर उन्हें एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ सकता है। तो वही आशा वर्कर्स 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और पक्के कर्मचारियों की तरह TADA और अन्य सुविधाओं की मांग की है। लंबा समय हमें मांग पत्र देते देते हो गया, बहुत समय हो गया। कुछ दिन पहले हमारी 73 दिन की हड़ताल चली थी। उस दौरान सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके लिए हम बढ़ोतरी का आपको पूरा आश्वासन देते हैं, हम खुद बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी से जो की बात करेंगे और हम आपका वेतन बढ़वाएंगे। जिसके ऊपर आज तक 1.5 साल हो गया, कोई भी सुनवाई नहीं करी है। हमने तो बहुत दिन तक इंतजार करके इसके बाद आज हमने आंदोलन भी सोची। अब कुल कितनी मांगे हैं और मुख्य मांग कौन सी है आपकी? मुख्य मांग है हमारी 26,000 हमारा जो वेतन है वो हमें वेतन दिया जाए और जब तक हमें पक्का ना किया जाए तब तक तो हमें ये वेतन दिया जाए और वरना हमें पक्का की श्रेणी में रखा जाए। जो भी पक्के की श्रेणी में मिलता है, TADA मिलता है, उसमें मातृ लीव मिलती है, सभी सुविधाएं से हमें वंचित रखा जा रहा है। वो सारी सुविधाएं। मेरा नाम बिमला, मैं रामपुरा में आशा वर्कर का काम करते हैं और हमारी मुख्य मांग है, हमने 73 दिन का हड़ताल पहले करी थी। सरकार ने हमारा 3 महीने का फिक्स वेतन काट लिया, जो कि सरकार ने लेटर भी दे दिया था, अभी तक
वो पैसे हमारे जारी नहीं करेगी। और जो ये लेटर है ना, ये तो हम ये समझ लो कि उनको इनविटेशन देने आए हैं। इसके अलावा इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो फिर वही हड़ताल होगी। अब की बार मतलब कलम तोड़ हड़ताल होगी। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। आज ये ज्ञापन जो है, हम इतना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे काम गिनो तो हम गिनवा नहीं सकते। इतना काम दे रखा हमें 6100 में, बताओ 6100 रुपए दे दी सरकार, क्या आता है 6100 में? बच्चों की फीस भी नहीं हो रही, और वो भी टाइम पे नहीं मिलता। और फरीदाबाद में आज अमृता अस्पताल में NHAI और अस्पताल की तरफ से सर सलामत तो घर सलामत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे कि मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की। और इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्घटना में कमी लाने के लिए किया गया था, जिसमें नहीं के क्षेत्र अधिकारी एवं अमृता अस्पताल की तरफ से एक MOU पर भी साइन किया गया। सबसे पहले तो मैं पूज्य अम्मा को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से ये अमृता हॉस्पिटल जो बिल्कुल अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है, नई टेक्नोलॉजी को और नई अवेयरनेस के साथ जिस प्रकार से दुनिया आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रही है, वैसा अमृता हॉस्पिटल अम्मा के पूज्य अम्मा जी के आशीर्वाद से चल रहा और उनकी पूरी टीम, पूज्य स्वामी जी और हमारी इस हॉस्पिटल के MS और मेरे NHAI के अधिकारी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक एफर्ट लिया है। जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण से पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण से लोगों का जीवन खासतौर पर चला जाता है, और हेड इंजरी, क्योंकि ये हेड इंजरी के संबंधित आज का ये वर्कशॉप भी है। मंडल के गांव राखी शाहपुर में राजकीय PMC मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की कई तरह की जानकारियां दी जा रही हैं और जिसमें स्वास्थ्य को लेकर, उद्योगों को लेकर व जो भी सामाजिक कार्य है उन सभी के बारे में अलग अलग टॉपिक पर विद्यार्थियों को बताया जाता है, जिसमें ग्रीन इकोनॉमी को लेकर विद्यार्थियों को बताया गया और सभी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम से कम पर्यावरण का नुकसान करें। और टीचर मिनी देवी ने कहा है कि PMC मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने के बाद अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती है। केयर की टीचर हूँ, जो PMC सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने के बाद हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले हमारा हेल्थ कैंप किया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आके बच्चों का चेकअप किया था। अब हमारी OGT की जो स्टार्टिंग की जा रही है और 5 दिन की जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट एक्टिविटी की जाती है। जैसे इसमें फर्स्ट एड के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सर, मैं PMC स्कूल विद्यालय की छात्रा हूँ और हमारे यहाँ पे जब से न्यू एजुकेशन स्किल स्टार्ट हुई है तो हमारे यहाँ पे हर महीने न्यू से न्यू एक एक्टिविटी होती है, जिसके अनुसार हमें अनेक गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और हाल ही हमें अभी के दिनों में हमने 5 दिनों की जो है एक्टिविटी हमने सीखी है, उसके अंदर हमें कल्चरल एक्टिविटी और सांस्कृतिक एक्टिविटी, हमारे रोजगार से संबंधित सभी जानकारी हमें प्राप्ति हुई है। PMC विद्यालय बना है, एप्लीकेशन भी मिल गई है और PMC विद्यालय बनने से हमें बहुत सारी गतिविधियों में कार्य करने का मौका मिला है। किस तरह की गतिविधि? और जैसे वर्ष भर गतिविधियों में बांट दिया गया है। अभी हमने पिछले महीने एनुअल डे फंक्शन बनाया था, जो कि पहली बार हुआ है और इसमें आने से बच्चों में बड़ा उत्साह हुआ है। और DC महावीर कौशिक के दिशा निर्देशन में सरकारी आदेशों का पालन करते हुए उपमंडल प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए उद्देश्य से उपमंडल स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में लघु सचिवालय में आयोजित शिविर में नागरिकों को विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की गई। शिविर में SDM डॉक्टर अजमेर सिंह नैन ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भारत की प्रतिष्ठित पर्वतारोही और मोटिवेशनल स्पीकर अनीता कुंडू आगामी 25 मार्च 2025 को नेपाल स्थित अन्नपूर्णा पवन, जिनकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, उस पर चढ़ाई के लिए रवाना होंगी। अनीता कुंडू पहले की तरह अब भी उसी हौसले के साथ बुलंद होकर एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही हैं। अनीता कुंडू का ये चुनौतीपूर्ण अभियान लगभग 1 महीने तक चलेगा, जहां वे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए इस दुर्गम शिखर पर भारत का तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखती हैं। मेरा मिशन है माउंट अन्नापूर्णा क्लाइंब करने का, और इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि नशा मुक्त हरियाणा, कि मेरा हरियाणा नशे से मुक्त हो और हर युवा एक अच्छी दिशा की तरफ, अच्छे लक्ष्य की तरफ एक कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़े। आज हरियाणा के अंदर नशा इतना बढ़ गया है कि सूखे नशे की मैं बात करूं, हर दिन न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं हम खबर पढ़ रहे हैं कि आज फलाना युवा सुसाइड कर गया, आज उस जगह पे ये व्यक्ति सुसाइड कर गया है। और कई बार तो ऐसी खबरें पढ़ती हूँ कि घर में माँ ने पैसे देने के लिए मना किया, घर में पैसे नहीं थे, आटा बेच के ने नशा करने के लिए गया, जब आटा भी नहीं रहा तो माँ की हत्या कर दी। बल्लभगढ़ मंडी में 18 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो गई है और वही किसान लगातार मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार सरकार की तरफ से सरसों का रेट 5,950 रुपए है, जिससे कि वो काफी खुश हैं। तो वही कुछ किसानों का कहना है कि सरकारी रेट से अधिक प्राइवेट रेट है। तो वही कुछ किसानों का ये भी कहना है कि इस बार सरकार ने रेट काफी अच्छे रखे हैं, जिसमें कि वो खुश हैं। इसके अलावा किसानों का ये भी कहना है कि मंडी कमेटी के तरफ से किसानों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि अपनी फसल बेचने आए किसी भी किसान को कोई परेशानी न उठानी पड़े। बढ़िया भाव मिल रहा है। कीमत कैसी लग रही है आपको? कीमत तो पहले प्राइवेट में बिकी थी 8,000, अब तो सरकार ने वैसे कम ही रखी है कीमत। जिसका रजिस्ट्रेशन है उसका तो बढ़िया भाव मिल रहा है, उसको तो जिसका रजिस्ट्रेशन है उसे 400 रुपये कुंटल भाव मिल रहा है मंदा। तो फिर किसानों के लिए मंदा है या सही है? तो सही है, लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन उससे ज्यादा लाभ है। अच्छा, कीमत है आपको कीमत कैसी लगी? ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कतों के साथ? 30 मार्च को हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और वही 25 मार्च को जारी की अंतिम मतदान सूची जारी की जाएगी। 26 और 27 मार्च को पात्र उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से ही शाम 5 बजे तक नामांकन होगा। 28 मार्च को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 मार्च शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। 30 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन 30 मार्च को शाम 5 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा। भिवानी जिले के शहर के साथ लगते नजदीकी गांव नांगल के ग्रामीण गांव के तालाब को सूखने से चिंतित है, क्योंकि अब तालाब सूखने से पशुपालकों की अपने पालतू पशुओं के नहाने और पानी पिलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही गांव में पीने के पानी की समस्या भी बनी हुई है और गांव को 500 रुपए में हर दूसरे तीसरे दिन टैंकर खरीदकर पीना पड़ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर गांव नांगल के ग्रामीण सरपंच कुलदीप की अगुवाई में उपायुक्त से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। इस बारे में सरपंच कुलदीप और गांव के श्याम दीवाना मंडल के अध्यक्ष सत्यवान सिंह ने कहा है कि गांव की बसासत के समय से ही गांव में एक जोहड़ है, जिसमें पानी की सप्लाई ना तो नहरी माध्यम से होता है और न ही पाइपलाइन से बिछी हुई है, जिसके चलते ये जोहड़ मात्र बरसाती पानी पर निर्भर करता है। से आए हैं और हमारे गांव में आज से नहीं कम से कम 10-15 साल से एक बहुत बड़ी समस्या गांव में, जैसे जोड़ का पानी का कहीं से भी पानी आने का रास्ता नहीं है नहर से, या कहीं से भी एक ही नहर है वो कम चलती है और उससे थोड़ा पानी आता है
और जोड़ में पानी जाने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। हम इसी समस्या को लेकर मिले थे कि हमारे गांव में जो समस्या 10, 12, 15 साल से है, और हम आज समाधान शिविर लगा हुआ था, यहाँ डीसी साहब से मिले हैं और उनको हमारी समस्या सबसे मेन ये है कि हमारे गांव में 15 से 20 साल हो चुके हैं, जो गांव का जोड़ है उसमें पानी आने का कहीं से भी रास्ता नहीं है, नहीं कोई नाला है, नहीं कोई पाइपलाइन है। तो उसके लिए उनसे मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव का ये समस्या का समाधान होगा। नहर से लेके जोड़ तक 20 किले पड़ते हैं, या तो पाइपलाइन बिछ जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।